नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। बिलासपुर जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक और लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मस्तूरी ब्लॉक के मल्हार चौकी अंतर्गत एक युवक की अधजली लाश मिली है। ग्रामीणों ने लाश देखने की सूचना थाने में दी। मल्हार पुलिस मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद लाश की पहचान ग्राम नेवारी निवासी शिवराज से ठाकुर के रूप में हुई। शिवराज शुक्रवार की शाम को अपने घर से निकला था। काफी देर हो जाने पर भी शिवराज के घर न लौटने से परिवार वालों ने उसकी पतासाजी शुरू की। दूसरे दिन शनिवार को मटिया मार्ग में शिवराज की लाश सड़क किनारे मिली। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शिवराज की हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया होगा। आखिर शिवराज की मौत कैसे हुई है, इसके पीछे का सच क्या है, PM रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इसके आगे की जांच दिशा तय करेगी। के मल्हार में एक अज्ञात शव मिला है बकरकुदा पुल के पास में, जो कि संदेहास्पद है। प्रकरण में जो है व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है सभी जगह फोटोज इत्यादि शेयर किए गए, जिससे व्यक्ति की युवराज सिंह ठाकुर के रूप में पहचान हुई है, जो कि नेवारी क्षेत्र का रहने वाला है। कल रात में घर से निकला हुआ था और अभी उसकी डेड बॉडी मिली हुई है। प्रकरण की जांच अभी की जा रही है। FSL की टीम जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम है, सब पहुंच गई है वहाँ पे। पुलिस की टीम है, जांच की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे मर कायम करके उसमें जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर FIR इत्यादि की जाएगी। हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाती है। आज दशहरा है। इस दिन शस्त्र की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शस्त्र पूजा करने से युद्ध में परास्त न होने का वरदान प्राप्त होता है। सेना के जवान अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसके अलावा हर तरह के लोग सामान्य तौर पर अपने अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। शनिवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर रेलवे GRP कार्यालय में भी शस्त्रों की पूजा अर्चना कर थाने में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना की गई। मान्यता है कि हम लोग शस्त्रों को जो हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमारा साथ हमारे काम शस्त्र देवता की जो है समय पर हमारी मदद करें। जगत जननी माँ दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेकर अपने धाम की ओर लौट रही है। 9 दिनों तक भक्त उनकी आराधना में लीन रहे, तो वहीं अब दशमी पर माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद उनसे विदा ले रही है। वैदिक मंत्र और पूजा पाठ के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। छठ घाट और पचरी घाट के अलावा अन्य विसर्जन स्थलों में दिन भर माता के विसर्जन का दौर जारी रहा। इस दौरान विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता तैयारी की गई। यहाँ विद्युत व्यवस्था के साथ गोताखोरों को भी तैनात किया गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। हालांकि मुख्य दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर रविवार से शुरू होगा, जिसे लेकर भी तैयारियां पूरी है। माता को उनके धाम भेजने के दौरान भक्त भावुक नजर आए। अगले वर्ष माता उन्हें जल्दी दर्शन देगी और अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इस कामना के साथ भक्त भी उन्हें विदाई देते नजर आए। विधि विधान से अच्छे से हम लोग पूजा पाठ किए हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती थी। भोग भंडारा भी आ जाए सब। आज विदा कर रही हैं माता जी को, लग रहा है कुछ हाँ लग रहा है कि माता जी जा रही, इसलिए थोड़ा दुखी है। दिन तक माता जी हमारी कॉलोनी में विराजमान थी, तो हम लोग बहुत उनसे एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे और एक सदस्य की बात ही उनसे ऐसा लगाव हो गया था। तो आज जाते हुए हृदय में एक दोनों मिक्स भावनाएं हैं कि जाएंगे तभी तो वापस आएंगे, और लेकिन जाते हुए किसी का बहुत दुख तो होता ही है। तो माता रानी की कृपा है, हमारे यहाँ कॉलोनी में विगत 15 वर्षों से लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं और आशा करते हैं कि ये परंपरा जारी रहेगी और हम उनकी ऐसी ही पूजा आराधना करते रहेंगे। और ये 15वां साल है। लगातार 15 साल से हम देवी दुर्गा माँ का आराधना करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं और भोग भंडारा का भी हम लोग प्रबंध करते हैं। आज यहाँ विसर्जन करने आए हैं, माँ को विदाई दे रहे हैं। कितना आपको लग रहा है कि अब माता आपके बीच से जा रही है? हमारे आंखों से आंसू छलक जाते हैं माँ को विदाई करते समय और बहुत सूनापन लगता है। कम से कम 2-3 दिन तक तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद फिर हम बहुत मुश्किल से नॉर्मल हो पाते हैं और हम इंतजार करते रहे कि अगला साल फिर कब आए और हम फिर माँ का कब हम स्वागत करें। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का पावन पर्व अब खत्म होने वाला है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होता है। देश भर में नौ दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
देश भर में इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है, मगर इस अवसर पर बंगाल में एक अलग ही रौनक नजर आती है। नवरात्र को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नवरात्र के 5वें दिन यानी पंचमी से होती है और यह दशमी पर खत्म होती है। दशहरे को विजयादशमी के दिन ही सिंदूर खेला नाम की परंपरा भी निभाई जाती है। यह बंगाली समाज की एक प्रमुख परंपरा है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर में भी सिंदूर खेला खेल पर बंगाली समुदाय ने माता को विदाई दी। गोटपारा स्थित मिलन मंदिर में सिंदूर खेला कर बंगाली समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए उन्हें विदाई दी। इस दौरान जहां भक्त माता की विदाई को लेकर भावुक थे, तो वहीं इस आह्वान के साथ उन्हें विदा किया गया कि अगले वर्ष जल्दी दर्शन देंगी। है 1932 में स्टार्ट हुआ है और आज तक लगातार यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। यहाँ पर दुर्गा माँ की पूजा के साथ लक्ष्मी पूजा और काली पूजा भी की जाती है और दुर्गा पूजा 4 दिनों का उत्सव रहता है हम सब खासकर बंगाली परिवारों के लिए। और हम खूब माने माँ का आगमन का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे कि शिवली फूल करके एक फूल होता है, जैसे ही वो आना शुरू होता है बागों में, तुरंत हमको ऐसा लगता है कि हाँ माँ का आगमन होने वाला है। सुंदर मधुर हवा चलने लगती है, तब माँ का आगमन होता है। और ये तर्पण विसर्जन के अगले ही दिन शुरू हो जाता है नवरात्रि। लेकिन हमारे यहाँ पंचमी से बोधन के साथ माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। खूब सिंदूर खेला का महत्व है कि जैसे अभी देवी जी अपने मायके आई हुई थी और अभी वो अपने मायके से विदा हो रही हैं, तो हम उनको सजा के संवार के भेजते हैं ताकि वो अगली बार भी जब आए, और हम भी सजते हैं संवरते हैं ताकि वो अगली बार आए हमको ऐसे ही रूप में पाए। हम अगर सिंदूर खेल रहे हैं, हम गहने पहने हैं, हम सजे हैं, इसके मतलब है हम खुश हैं। तो वही खुशी दर्शाने के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के सिंदूर। बिलासपुर जिले में 24 घंटे के अंतराल में हुई 3 मौतों ने जिले में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। मस्तूरी में युवक की लाश, मटियारी में महिला की हत्या और अब तकतपुर में महिला की हत्या ने दिल दहला कर रख दिया है। तकतपुर में महिला लता सोनकर और उसका प्रेमी नरेंद्र सोनकर टिकरीपारा में किराए का मकान लेकर वहां रहते थे। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। महिला ठकुरी कापा गांव की है, जो तकतपुर काम करने आती थी। दोनों प्रेमी एक दूसरे से किराए के मकान में मिला करते थे। बीती रात महिला लता को उसके प्रेमी नरेंद्र ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी नरेंद्र ने अपनी महिला प्रेमिका लता की हत्या कर दी। सुबह देर तक दरवाज़ा नहीं खुलने की वजह से मकान मालिक को संदेह हुआ, जिसके बाद जाकर देखा तो महिला की लाश थी। पुलिस को मकान मालिक ने सूचित किया, जिसके बाद मौके पर तकतपुर पुलिस पहुंची, जहां मकान को सील किया गया और आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तखतपुर के टिकरीपारा में एक किराए के रूम में एक महिला रहती थी, जो कि दूसरे गांव की है, वहाँ काम करने के लिए आती थी। वहाँ पे एक जो है मकान मालिक ने देखा कि सुबह से दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है, तो उसने चेक किया, तो जिस पे पुलिस को सूचना दी। वहाँ पे डेड बॉडी महिला की थी, जिस पर जो है जांच में पता चला कि एक आरोपी है जो कि उसके साथ काम करता था, नरेंद्र सोनकर, उसके द्वारा किसी विवाद पर उसकी हत्या कर दी गई है। और इस प्रकरण में हमने जो है BNS की धाराओं के तहत हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को अभी गिरफ्त में लिया जा चुका है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।